देखिए गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का टाइम एंड वर्क की चौथी क्लास में। मेरा नाम है सुशील और आज हम टाइम एंड वर्क के बचे हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बहुत थोड़े से क्वेश्चंस ही बचे हैं, जल्दी ख़त्म हो जाएगा टाइम एंड वर्क। और इसके बाद हम आज ही दूसरा चैप्टर भी एक और पाइप एंड सिस्टम वो भी करेंगे, और वो एक ही दिन का चैप्टर होता है, उसको भी हम आज ही ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, वो अलग क्लास में हम लोग करेंगे, मतलब इस क्लास को ब्रेक करके उसको नई क्लास के रूप में बनाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए किसी काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले समाप्त कर सकता है। यदि दोनों को काम 11 सही 1/9 दिन में समाप्त करते हैं तो बी अकेले किसी उस काम को कितने दिन में करेगा। ए जो है वो बी से 5 दिन पहले समाप्त कर सकता है। ठीक है, अब ये बी के नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं। ठीक है, तो ए के नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेंगे। अगर ये बी के हैं तो ए के इससे 5 कम होंगे। ये 15 हैं तो ए के होंगे 10। ये 20 हैं तो ए के होंगे 15। ये 25 हैं तो ए के होंगे 20 और ये 30 हैं तो ए के होंगे 25। तो अब आपको ये वाला क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से ही करना चाहिए, हमेशा बाय ऑप्शन करना चाहिए। ठीक है, मतलब ए 10 में कर रहा है, बी 15 में कर रहा है, दोनों मिलके कितने में करेंगे। 15 20 20 25 और 25 और 30। जहां पर 11 सही 1/9 बन जाएगा वो वाला आपका आंसर होने वाला है। तो तीसरा ऑप्शन उठा के देखिए, 25 और 20 वाला। देखिए 25 और 20 एलसीएम आएगा 100, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। तो ये 100 काम को मिलके 4 + 5 9 एफिशिएंसी के साथ 11 सही 1/9 दिन में कर देंगे। 11 1/9 डेज में कर देंगे। बनाइए, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन आपको हमेशा बाय ऑप्शन करना है, हमेशा आपको ये क्वेश्चन बाय ऑप्शन ही करना है। बनाइए।
हाँ वही वो संजीव कुमार ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट क्लास में लास्ट की 45 मिनट्स के ड्यूरेशन में आवाज़ नहीं आ रही है, उसके क्वेश्चंस मैं आज करवाऊंगा, दोबारा से करवाऊंगा, टेंशन मत लो। उसके क्वेश्चंस आज आपको दोबारा से करवाए जाएंगे। वो क्वेश्चंस जहाँ पे आवाज़ म्यूट हो गई है वो, और बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस आज आपको करवाए जाएंगे। उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आवाज़ चली गई थी, माइक म्यूट हो गया था। हो जाता है भाई, अकेले खुद ही करना होता है सब कुछ, खुद ही लाइव करना होता है, खुद ही माइक कनेक्ट करना होता है, खुद ही पीपीटी पीडीएफ खुद ही सारे ऑपरेशंस करने होते हैं, क्योंकि घर से पढ़ा रहे हैं तो अब यहाँ पर तो कौन ही आएगा हमारी मदद करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके की छोटी मोटी एक आध दिक्कतें आ जाती हैं कई बार। अगला क्वेश्चन ये देखिए, कह रहा है किसी एक निश्चित काम को करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक एक दिन उस काम पर काम करते हैं। बी पहले काम की शुरुआत करता है तथा 11 से ही 1/3 दिन में काम पूरा हो जाता है। ए अकेला उस पूरे काम को 48 दिन में कर सकता है। बी अकेला पूरे काम का 4 गुना काम कितने दिनों में करेगा? ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो समझना इस सवाल को सभी। देखिए इसमें ये लोग 11 से ही 1/3 दिन में काम पूरा कर देते हैं। बी पहले शुरू करता है, उसके बाद ए करता है, फिर बी करेगा, फिर ए, फिर बी करेगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी और फिर ए। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 6 दिन तो आएंगे बी के और 5 सही 1/3 दिन आएंगे ए के हिस्से। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1/3, तो टोटल यहाँ पे आएंगे 6 और यहाँ पे आएंगे 5 सही 1/3 दिन इसके हिस्से। तो इसका मतलब ये हुआ बी ने किया 6 दिन तक काम, ए ने किया 5 सही 1/3, यानी 5 से 15 1 16/3 दिन काम। अच्छा, ए अकेला उस पूरे काम को 48 दिन में कर सकता है। अगर ए 48 दिन में पूरा काम कर सकता है तो उसका एक दिन का काम हो जाएगा 1/48। अगर उसका एक दिन का काम 1/48 है और उसने 16/3 दिन तक काम किया था तो उसने कितना काम किया होगा? 1/9 काम किया होगा। 1/9 का मतलब है टोटल काम अगर 9 है तो उसमें से एक काम ए ने किया था, तो बाकी का जो 8 बचेगा वो कौन करेगा? बी करेगा। बाकी का 8 कौन करेगा? बी करेगा। तो जो बी है वो 8 काम को कितने दिन में करता है? 6 दिन में। एक काम को कितने दिन में करेगा? 6/8 दिन में। तो 9 काम कितने दिन में कर देगा? 6/8 गुणा में 9, तो ये 9 6 54/8। ये तो वो काम आ गया जो इन दोनों को करना था, ठीक है। लेकिन वो आपसे पूछ रहा है इसका 4 गुणा, तो इसका 4 गुणा काम 4 गुणा समय में होगा। 2 पे कट जाएगा, 2 से ये 27 पे कट जाएगा, ये आ जाएगा 27 डेज, 27 दिन। इसका आंसर आ जाएगा 27 दिन। इस क्वेश्चन को आप एक बार मेरे कहने पर पूरा दिमाग पर जोर डालकर स्टेटमेंट को 2-3 बार पढ़कर उसके बाद एक बार दिमाग लगाइए। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। गुड मॉर्निंग विशाखा, संजीव, ध्रुव,
सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में, जुड़ते जाइए इसी तरीके से। देखिए दोबारा सुन लीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी काम को ए और बी करते हैं, बारी बारी से करते हैं। पहले बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी एक दिन करता है, फिर ए करता है, फिर बी एक दिन करता है, फिर ए करता है, ऐसे करता है, ठीक है। और टोटल 11 सही 1/3 दिन में काम पूरा होता है। 11 1/3 डेज में काम पूरा होता है, ठीक है। अब बी उसमें से कितने दिन काम करेगा? देखिए बी उसमें से करेगा 6 दिन काम, और ए करेगा 5 सही 1/3 दिन काम, 5 1/3 डेज वर्क उसमें से, ठीक है। तो 5 1/3 को बना लेंगे आप, 16/3 बन जाएगा आपका। अब जो ए अकेला है वो उस पूरे काम को 48 दिन में कर सकता है, 48 डेज में। अगर वो 48 दिन में पूरा काम कर सकता है तो उसका एक दिन का काम होगा 1/48, 1/48, ठीक है। और वो काम करता कितने दिन है? 16/3 दिन काम करता है। तो 1/48 के हिसाब से 16/3 दिन काम करता है, तो कितना काम करेगा? 1/9 काम करेगा। 1/9 का मतलब होगा अगर टोटल काम 9 है तो उसमें से कितना करेगा? 1 करेगा। अगर टोटल काम 9 है तो उसमें से 1 करेगा, तो बचेगा कितना? 8। इस 8 काम को कौन करेगा? बी करेगा। बी कितने दिन काम करता है? 6। तो बी जो है वो 8 काम को 6 दिन में करता है, तो एक काम को कितने दिन में करेगा? 6/8 दिन में करेगा। तो 9 काम कितने दिन में करेगा? 9 है पूरा काम, 6/8 गुणा में 9, 54/8 आ गया। लेकिन आपसे इतना काम नहीं करवाना था, आपसे 4 गुणा काम करवाना था, तो इसका 4 गुणा करेंगे, गुणा कर देंगे और आंसर आ जाएगा 27 डेज, 27 दिन।
आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12 and 15 days respectively if they start working together till the whole work completed. Find the share of wages of A, B, C out of 750. ए बी सी जो है वो 10, 12, 15 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं। वो आखिरी तक मिलकर काम करते हैं और उनको 750 रुपये कुल मजदूरी मिलती है। तो उसमें सबका हिस्सा ज्ञात करें। करिए।
देखिए 10 12 15, इसका एलसीएम होगा 60, ये आएगा 6 5 और 4। ठीक है, तो एक चीज़ अवश्य ध्यान रखिएगा, अगर किसी काम में ए बी सी या कोई भी व्यक्ति लोग अगर इक्वल नंबर ऑफ डेज तक काम कर रहे हैं तो उनकी क्षमता के हिसाब से पैसा बटेगा, जिसकी जैसी क्षमता उसको वैसा पैसा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी है 6:5:4, तो ये जाएगा 6 और 5 11 और 4 15, 15 की वैल्यू है 750, एक यूनिट की वैल्यू 50, तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 50 के हिसाब से 300, 5 की वैल्यू हो जाएगी 250, 4 की वैल्यू हो जाएगी 200। तो इसको ए को मिलेंगे 300 रुपये, बी को मिलेंगे 250 रुपये और सी को मिलेंगे 200 रुपये। बनाइए, आंसर है। Former sports minister. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है ए किसी काम को अकेले 6 दिन में कर सकता है और बी अकेले उस काम को 8 दिन में कर सकता है। ए और बी ने 3200 रुपये में काम करने का ठेका ले लिया। सी की मदद से वो उस काम को 3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, तो सी की राशि कितनी होगी? आसान है, ए कर सकता है 6 दिन में, बी 8 दिन में और ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में। ठीक है, तो भैया 8 6 और 3, इसका एलसीएम आ जाएगा 24, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे 8। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 8, ए और बी की एफिशिएंसी 4 प्लस 3 प्लस सी बराबर 8, सी की वैल्यू आ जाएगी 1। तो रेशो आ गया 4:3:1। 8 की वैल्यू है 3200, 1 की वैल्यू 400, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 400, तो सी का पैसा आ जाएगा 400 रुपये। बनाइए, ये आंसर है 400 रुपीज़।
अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है दो पुरुष और एक महिला किसी काम को 14 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं, जबकि 4 महिलाएं और 2 पुरुष उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपये मिलते हैं तो एक स्त्री को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे? करिए। देखिए, कह रहा है 2 men plus 1 woman in 14 days, 4 women plus 2 men in 8 days। ठीक है, तो ये आ जाएगा 14 दूनी 28 प्लस में 14 वुमेन इज इक्वल्स टू 16 मैन प्लस में 32 वुमेन। ये इधर आ जाएगा 12 मैन इज इक्वल्स टू 18 वुमेन। सो मैन एंड वुमेन की एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा 3 और 2। तो अगर 3 की वैल्यू 600 है, मैन को जो 600 मिल रहे हैं, तो एक की वैल्यू 200, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 400, 400। तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 400, 400। बनाइए।
अगला क्वेश्चन ये है आपका, इसमें कह रहा है स्किल्ड वर्कर, हाफ स्किल्ड और अनस्किल्ड 7, 8, 10 दिन तक काम करते हैं और उनको 369 रुपये मिलते हैं अपने काम के लिए। अगर उनकी क्षमताओं का अनुपात 1/3, 1/4, 1/6 है तो आपको बताना था कि कितना पैसा मिलता होगा ट्रेंड लेबर को, यानी स्किल्ड वाले को। ठीक है, 1/3, 1/4, 1/6, नीचे वाले नंबर्स का मल्टीपल लेके उससे मल्टीप्लाई करा दो। नीचे वाले नंबर्स का मल्टीपल 12, तो यहाँ पे 12 से गुणा हो गया, यहाँ पे 12 से गुणा हो गया और यहाँ पे 12 से गुणा हो गया। ये आ जाएगा 4, 3, 2। ठीक है, वो 7 दिन काम करता है, वो 8, वो 10 दिन काम करता है। ये 7 दिन करता है, ये 8 दिन करता है और ये 10 दिन काम करता है। तो ये आ जाएगा 7 चौका 28 और 8 तिया 24 और 10 दूनी 20। 4 से काटेंगे तो 7:6:5, 7 और 6 13 और 5 18 और टोटल रुपए हैं आपके जो मिल रहे हैं 369, 369। 9 से काटेंगे तो 2 और 9 4 1, 1 यूनिट की वैल्यू 41/2। तो 7 की वैल्यू हो जाएगी 7 गुणा में 41/2, 7 एकम 7, 7 चौक 28/2। 2 से कट जाएगा 143.5, 143.5। ऑप्शन नंबर 4 143.5 बनाइए।
देखिए 6 बर्नर 6 घंटे तक 8 दिनों तक जला के रखने का खर्च है 450 रुपये। तो 5 घंटे प्रतिदिन 10 दिनों तक कितने बर्नर 625 रुपये में जलाए जा सकते हैं? ये MDH वाले फॉर्मूले से होगा। MDH वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, उससे हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर 25 एकम 25 और 8 पे चला गया, 25 से ये 25 पे चला गया, 5 से ये 5 पे चला गया और 5 से ये 2 पे चला गया। ठीक है, 6 से ये 3 पे चला गया, 3 से ये 2 पे चला गया, 2 से 2 खत्म हो गया। तो बर्नर की वैल्यू आ जाएगी 8। 8 बर्नर जलाए जा सकते हैं। 8 बनाइए। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा टाइम एंड वर्क का, इसको बना लीजिए। देखिए ए और बी एक काम को 6 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की मदद से वो उस काम को 3 दिन में कर सकते हैं और 1848 रुपये अर्जित करते हैं। सी का हिस्सा ये अभी हमने किया ही था, 6, 8 और 3। ये ए है, ये बी है और ये ए प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, 6, 8, 3 ये आ जाएगा आपका 24, 4, 3, 8। तो 4 प्लस 3 प्लस सी बराबर 8। तो सी की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद रेशो कितना आ गया एफिशिएंसी का? 4, 3 और 1, टोटल 8। 8 की वैल्यू है 1848 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 2, 3, 1, 231 रुपये। तो सी का हिस्सा 1 यूनिट की वैल्यू 231 रुपये। बनाइए।
चलिए, इसी के साथ टाइम एंड वर्क आपका ख़त्म हो जाता है, तो यहीं पर समाप्त करेंगे टाइम एंड वर्क की क्लास को। और जो बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन कि अभी बस 5 मिनट के अंदर अंदर, 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर हम अगली क्लास जो कि आपकी पाइप्स एंड सिस्टम नल एवं टंकी की रहेगी उसको हम शुरू कर रहे हैं। तो कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए।